शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर पर इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय का छापा चल रहा है। पात्रा चावल घोटाला मामले में ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे संजय राउत के घर पहुंच चुकी थी। छापे के दौरान संजय राउत से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। ईडी के 10 से 12 अधिकारी इस समय संजय राउत के घर के अंदर मौजूद हैं। संजय राउत ईडी के अधिकारियों के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार संजय राउत ने ईडी अधिकारियों को कहा है कि 7 अगस्त से पहले वो पूछताछ में किसी भी तरह शामिल नहीं होंगे। ईडी दफ्तर जाने से भी संजय राउत ने साफ मना कर दिया है। लेकिन अभी 8 घंटे हो चुके हैं और ये पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच संजय राउत अपने घर की बालकनी से, खिड़की से बाहर जरूर आए। उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन किया तो संजय राउत के घर ये चल रहा है। आइए सीधे दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। दिव्येश, एक तो संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे ये खबर आ रही है, और इसके अलावा क्या खबर छन कर निकल कर आई है? क्या कुछ मिला है, क्या कुछ हो रहा है अभी अंदर? दिव्येश। सही, आपको बता दें 8 घंटे हो चुके हैं जब ईडी के अफसर यहां पर पहुंचे थे संजय राउत के घर। सवेरे 7 बजे वो लोग पहुंच गए थे। तब से सर्च ऑपरेशन चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें यह भी कहा गया था कि आप हमारे साथ चलिए, ईडी के दफ्तर चलिए, वहां पर आपसे पूछताछ की जाएगी। पर सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और एक एमपी होने की वजह से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे पार्लियामेंट सेशन अटेंड करना होगा। जब 20 जुलाई को उन्हें बुलाया गया था तब भी उन्होंने एक लेटर के द्वारा ईडी के अफसरों को सूचित किया था कि वो 7 अगस्त तक नहीं आ सकते क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। ईडी ने फिर से उन्हें समन भेजा और 27 की तारीख दी। 27 तारीख को फिर से उन्होंने वही वजह दी कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मैं 7 अगस्त तक नहीं जा सकता हूं। और आज भी जब ईडी के अफसर उनके घर पर पहुंचे हैं तब भी वो यही कह रहे हैं कि 7 अगस्त तक, जब तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मैं एक एमपी होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है, पार्लियामेंट सेशन मुझे अटेंड करना है और उसके लिए मैं अब कहीं नहीं जा सकता हूं। कल पार्लियामेंट का सेशन है तो मुझे वहां दिल्ली जाना होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, कुछ पूछताछ की जा रही है। अलीबाग में जो जमीन खरीदी थी संजय राउत ने, जिसे ईडी ने अटैच कर लिया है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि उसकी पेमेंट कैसी हुई थी, कैश में पेमेंट हुई थी, कितनी कैश में पेमेंट हुई थी, वो कैश कहां से आया, प्रवीण राउत से उनका क्या संबंध था, कैसे क्यों प्रवीण राउत ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए उन्हें ट्रांसफर किए थे, किस वजह से ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा 55 लाख का एक अनसिक्योर्ड लोन भी दिया था प्रवीण राउत की जो पत्नी है माधुरी राउत, उन्होंने वर्षा राउत को दिया था। ये लोन क्यों दिया था? इन सारे सवालों की पूछताछ हो रही है, बातचीत की जा रही है। अभी भी ईडी के अफसर अंदर हैं, ईडी के अफसर अभी भी पूछताछ कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी ये कहा नहीं जा सकता है, पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। सही, ठीक है दिव्येश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता दिव्येश हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि संजय राउत के घर प्रवर्तन निदेशालय का जो छापा, सुबह से जो छानबीन चल रही है, उस पर किस तरह से राजनीति हो रही है। पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में देश सब देख रहा है। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कर नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है
तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा।